शांति। आपका प्रश्न है कि आपने कोई वीडियो सुनी, उसमें आपने सुना कि फिक्स ड्रामा में रोल फिक्स है, लेकिन इस संगम युग पर जब परमात्मा माना बाबा आते हैं और जो ज्ञान देते हैं, उससे हमारे पास चॉइस है हमारा रोल बदलने का, अर्थात पद बदलने का। उत्तर है, देखो, बाबा हमेशा कहते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, उसमें एक सेकंड भी दूसरी सेकंड से मिल नहीं सकती, और मक्खी भी गई होगी तो वो 5000 साल के बाद उसी जगह से जाएगी। इतना एक्यूरेट है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि हम रोल बदल सकते हैं, लेकिन जब ये ड्रामा की शुरुआत हुई, पहली बार ये दुनिया बनी, तब उस समय हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में पहुंचे, तब बाबा आए। उस समय हमारा कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये पाठ बन रहा था। इसीलिए बाबा कहते थे, आप सुनते हैं मुरली में, कि बच्चे, ये जन्म जन्मांतर की बाजी है, इसीलिए अभी अपने पद को फिक्स करो। तो वो क्यों ऐसा कहते हैं, ये सोचना है। तो जो पाठ अभी तक हमने किया है और आत्मा की शक्ति कम हो गई है नीचे उतरते उतरते, तो उस समय पहली बार भी ये हुआ था, तो बाबा से शक्ति लेकर फिर से जो भी पाठ हमने बजाया है सतयुग त्रेता में, वो फिर से शक्ति भर के हमें फिक्स करना है। और ये जो संगम युग का अभी का समय है, तो उस समय अभी हमें बाबा ने बताया, बाकी पहली बार तो ये ड्रामा बना ही नहीं था। इसीलिए हमें अभी का पाठ हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हुआ वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट पल हमारे हाथ में है। तो उसको हम जैसा चाहे वैसा शूटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि 3 काम साथ में चल रहा है। एक, पुराना एक्ट हो रहा है, दूसरा वो डिलीट हो रहा है, और तीसरा नया भर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हम शक्ति भरेंगे बाबा से लेकर, इससे फिर से वही पाठ हमारा चलेगा। इसीलिए कंफ्यूज ना हो, एक एक पाठ पर अभी ध्यान दो, बाबा से शक्ति लो, और ये ड्रामा का ज्ञान तभी यूज करना है जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को ध्यान में रखते हुए हमारी सोच बदलकर पुण्य भरना है, आत्मा में शक्ति भरनी है। इससे ये पाठ भी बदलेगा, नया भरेगा, वो अच्छा ही भरेगा, और आने वाला सर्कल भी शक्तिशाली होंगे तो अच्छा ही पाठ मिलेगा। इसीलिए ये सभी बातों में नहीं जाओ, बस पुरुषार्थ अच्छा करो और गुण और शक्ति भरो। यही गुण और शक्ति ही हमारा पाठ प्ले करेगी। ओके।
शांति। आपका प्रश्न है कि हम भगवान या माता जी की आरती क्यों उतारते हैं, उसका अर्थ मीनिंग क्या होता है और सुबह और शाम को ही क्यों उतारते हैं। आरती मॉर्निंग में और इवनिंग में क्यों होती है, प्लीज बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो आरती उतारते हैं तो ऐसा बिलीव है कि हमारे में शक्ति आती है, उसको याद करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब सामग्री भक्ति मार्ग की है जो हम सब करते आए। और सुबह में और शाम को ही क्यों उतारते हैं, क्योंकि सुबह में और शाम को दो टाइम जो है वो हमारी पृथ्वी ड्रामा से कनेक्टेड है। जैसे इस सृष्टि पर दिन और रात होती रहती है, ऐसे ही ये जो कल्पवृक्ष जिसको हम कहते हैं, शास्त्रों में ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन की यादगार है। वो एक सृष्टि का चक्र है जो पूरा होता है। तो ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग है और दिन सतयुग और त्रेता है। तो जब रात पूरी होती है और दिन आता है तो 12 बजे के बाद 2 बजे लगभग ये अमृत वेला कहते हैं ना। तो 2 से 5 का समय शास्त्रों में कहा है कि इस अमृत वेले देवताओं ने सोमरस पिया और अमर हो गए। तो ये जो सोमरस की बात है वो इसीलिए है कि जब इस सृष्टि रूपी जो रात दिन का चक्र है वो जब कलयुग अंत माना रात हो गई और अभी सुबह सतयुग आने वाला है, ये जो बीच का समय 2 से 5 का समय जितना होता है वो अभी सृष्टि चक्र में वही समय चल रहा है जिसको हम संगम युग कहते हैं। और उस समय ही परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और सभी को फिर से ये राजयोग सिखाकर कैसे सतयुगी लायक या 84 जन्म का जो चक्र आने वाला है उसके लिए कैसे आत्मा में शक्ति भरे, वो हमें उसी समय सिखाता है और यही सोमरस कहा जाता है। इसीलिए सोमनाथ का मंदिर भी है, सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ। तो इस समय जो ज्ञान दे रहा है, राजयोग सिखा रहा है, इससे ही हम सतयुग में फिक्स लाइफ माना आयुष्य फिक्स होती है। अमर तो कोई नहीं होता। अमर का अर्थ है अकाले मृत्यु ना हो। तो वो सतयुग त्रेता में है। तो इसीलिए इस ज्ञान रस से हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं और इसी की यादगार इस बना संगम युग पर जो आत्माएं सतयुग और त्रेता वाली है, 33 करोड़ देवी देवता की बात है और उसमें से 9 लाख मेन कुल देवी इष्ट देविया है। तो जो पक्के हैं इष्ट देविया बनने वाली है, कुल देविया बनने वाली है, वो आत्माएं इस समय 2 से 5 के बीच उठ के योग लगाती है और इस योग से खुद का तो कल्याण होता है, लेकिन ये सारी सृष्टि का परिवर्तन के लिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए, पवित्रता चाहिए,
वो आत्माएं प्रदान करती है। और इसीलिए हर एक मंदिर में देवी देवताओं की आरती प्रार्थना उसी समय होती है। ये अभी की ही यादगार के रूप में है। और ऐसे ही शाम को कहते हैं ना कि सभी मनुष्य, आत्मा, पशु, पंखी सब शाम को जब सूरज ढलता है तब घर वापस जाते हैं। इवन पेड़ पौधे भी सो जाते हैं। कहते हैं ना, शाम को पत्ते नहीं हिलाना है, झाड़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो सोते हैं। तो सब इस अवस्था में पहुंचते हैं। तो अभी जो आत्माएं देवी देवताएं हैं, वो आत्माएं अभी उसके मन में एक ही संकल्प है कि अभी हमें वापस जाना है घर, और घर की तैयारी कर रहे हैं। किस घर में? ये दुनियावी घर में नहीं, परम धाम घर जो आत्माओं का घर है, उस घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी समय को नुमा शाम कहा जाता है। तो इस समय इस देवी देवताएं योग लगाती है। जब सभी आत्माएं और प्रकृति सब शांत होने लगती है तो वातावरण का परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहते हैं दुनिया में कि शाम को दिवा बत्ती करो। अभी आरती का समय है, भगवान का नाम देना है। देवी देवताएं घूमते हैं, फरिश्ता घूमते हैं। ये इसीलिए कि देवी देवताएं उस समय योग लगाती है। मन सूक्ष्म शरीर से उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचते हैं और कई आत्माओं का कल्याण भी होता है। इसीलिए ये दो ही समय है जिस समय देवी देवताओं ने प्रैक्टिकल इस सृष्टि पर वाइब्रेशंस फैलाकर ये सृष्टि परिवर्तन किया था। और इस समय का महत्व सबको पता है कि इस समय प्राप्ति ज्यादा है, क्योंकि इस संगम युग पर इस चीज फिक्स हो गई है कि सुबह और शाम सृष्टि का चक्र और ये दिन रात का चक्र, ये दोनों एक साथ चलता है। इसीलिए उसकी ही यादगार में ये जास्ती लाभ प्राप्त करने के लिए ये दो समय महत्व देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब इंडिया में 2 से 4 का बीच का दोपहर का टाइम है तब आप योग करते हो तो योग बहुत अच्छा लगता है और कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ माना इंडिया का टाइम दोपहर का, तो आपका माना मेरा अमेरिका का टाइम अमृत वेला होता है। तब आप योग कर रहे होते हो तो क्या यह आपकी स्थिति का परिणाम है या हमारी स्थिति इतनी अच्छी होती है? माना आपकी स्थिति से हमारी स्थिति अच्छी होती है। इस समय ही होता है, कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो क्या आप हमारी कुल देवी हो जो इससे हमें बल मिलता है? प्लीज हमें ये समझाइए। उत्तर है, देखो आपका ये टाइम अनुसार बराबर है। हम सुबह में जब अमृत वेला करते होते हैं 3 घंटा,
तो वहाँ दोपहर का टाइम होता है। इसीलिए ये टाइम मैच होता है। अभी बात रही वाइब्रेशंस की, तो देखो, ये जो हम सभी आत्माएं जो योग करती है और जो भी कुलदेवियां हैं और उससे साथ जुड़ी हुई कोई भी आत्मा है, चाहे वो बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे वो बाहर वाले हैं, भक्त आत्माएं हैं जो कुलदेवी के रूप में या मंदिर में देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो जब वो आत्माएं जो कुलदेवी बनने वाली है, वो आत्माएं अगर योग करती है या कोई भी बाबा के बच्चे भी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कुलदेवियां ही, मगर उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। तो जब वो योग करते हैं और कोई आत्मा, भक्त आत्मा या उसके परिवार की आत्मा और इसके वंश की आत्मा अगर उस समय प्रार्थना या कुछ भी करती है, तो वो वाइब्रेशन से उसका काम जल्दी हो जाता है। इसीलिए शायद आप कह रहे हो वो हो सकता है, लेकिन कुलदेवी है ये मुझे नहीं पता है। हाँ, हम सब जो भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे हम पर्सनल मिलते हो, चाहे वो क्लासेस कराते हो, चाहे हम मधुबन में कभी कभी मिलते हैं, वो सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ ना कहाँ वो सर्कल में आने वाले हैं। जितना यहाँ हम नजदीक होते हैं, जास्ती टच में होते हैं, उतना नए सर्कल में और खासकर सतयुग में हम शुरू हो जाते हैं, नजदीक होते हैं और सारे कल्प में कहाँ ना कहाँ हम मिलते ही रहते हैं ज्यादा समय। और कभी कभी मिलने वाली आत्माएं वो इतना सर्कल में मिलती नहीं है। इसीलिए हम सब जो अभी आत्माएं अभी व्हाट्सएप पर भी है, या शायद मैं इंडिया आऊं तो आपके पास भी मिलने भी आ सकूं, क्लास कराने भी आ सकूं, तो उस समय हम जितना भी जिसके साथ ज्यादा रहते हैं, उतना ज्यादा कनेक्शन होने से नए सर्कल में हम ज्यादा आते हैं। फिर वो कुलदेवी है या कोई देवी है या पितृ है, यह हमें नहीं पता। इसीलिए आप बस पुरुषार्थ करो, साथ में रहो, हम कहाँ ना कहाँ मिलेंगे। ओके, ओम शांति।